Hello everyone, I'm Rishudit and in this video I'm going to talk about UGC NET versus UGC JRF। तो UGC NET आपका क्या होता है, UGC NET JRF आपका क्या होता है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रखे हैं गवर्नमेंट ने, वैलिडिटी कितने सालों के लिए होती है, दोनों को क्वालिफाई करने पर बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द नेट फर्स्ट। नेट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वेयर इज JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो नेट और JRF ये दोनों कोई सेपरेट एग्जाम्स नहीं है, बल्कि ये एक आपका सिंगल एग्जाम है जिसमें कि डिफरेंस क्या यहाँ पर रखा गया है। तो नेट के जो कट ऑफ है वो आपकी कम होती है JRF की कट ऑफ से। तो उसी एग्जाम में अगर आपके सपोज 55% कट ऑफ मार्क्स हैं, तो अगर 55% मार्क्स आप स्कोर करते हैं, उससे ऊपर स्कोर करते हैं, तो आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है। और अगर आप उससे कुछ ज़्यादा स्कोर, जो कि JRF के लिए कट ऑफ रखी गई है, सपोज इट इज़ 60%, तो अगर आप उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं तो वो आपका JRF क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये बेसिकली आपका डिफ्रेंशिएट किया गया है इस तरीके से नेट और JRF को। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो नेट में फर्स्ट आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नेट क्वालिफाई किए हुए हों, नेट का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर देना होता है। सेकंड इज़ एडमिशन इनटू PhD। तो मोस्टली जो है वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है PhD में अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो JRF को डिमांड करती हैं। तो JRF का बेनिफिट यहाँ पर क्या जाता है कि अगर आपने JRF के अवार्ड को यूज़ करके आप PhD में एनरोल हुए हैं तो वहाँ पर आपको एडिशनली एक स्कॉलरशिप दी जाती है, एक फेलोशिप दी जाती है, जैसे आप स्टाइपेंड भी कह सकते हैं। और ये आपका अराउंड 30 to 35,000 होता है पर मंथ। तो ये जो स्टाइपेंड है या ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी नेट में जो है वो मिसिंग होती है। नेट में आपको किसी तरह का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है रिसर्च वर्क करने के लिए, जबकि JRF में जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब भी हम बात करेंगे वहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। वन इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड वन इज़ योर मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपकी मांगी गई है जिसमें कि एक सर्टेन परसेंटेज आपने सिक्योर की हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 55% को मांगा गया है। 55% आपने स्कोर किए होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 5% का एग्जेम्पशन मिल जाता है। सो यू ओनली हैव टू सिक्योर 50% ऑफ मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई। तो कितना एज या किस एज लिमिट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नेट की तो वहाँ पर कोई भी लिमिट UGC ने यहाँ नहीं रखी है। लाइफ टाइम के लिए आप, चाहे आप 40 की एज में हैं, चाहे आप 50 की एज में हैं, आप नेट के लिए हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप JRF की बात करते हैं तो वहाँ एज लिमिट आपकी रखी गई है विच इज़ 31 ईयर्स। तो जनरली अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो वो आपकी 31 ईयर्स है। और ये 31 ईयर्स अभी हाल ही में हुई है। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। सिंस लॉन्ग टाइम it has been 30 years set by UGC, but now it has been extended to 31 years। ठीक है, 1 ईयर के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कुछ एग्जेम्पशंस यहाँ पर दी गई हैं। 5 इयर्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है सर्टेन कैटेगरीज को। वन इज़ योर फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल्स आपकी जो हैं उनको तो यहाँ हो जाएंगे 36 इयर्स। 5 इयर्स की एग्जेम्पशन मिलने के बाद तो 36 इयर्स की एज तक भी जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं JRF के लिए। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये एज जो मैंशनड है वो सिर्फ आपकी मेल्स के लिए है। तो कुछ अदर कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर लाइक ट्रांसजेंडर्स, OBC, SC, ST जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं, एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो इन सभी के लिए जो एग्जेम्पशन रखी गई है वो आपकी 5 इयर्स की रखी गई है। 3 इयर्स की एग्जेम्पशन रखी गई है LLM डिग्री होल्डर्स के लिए। तो ये जो था वो आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब मैं इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी विच इज़ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी जो है वो आपकी ये आ जाता है कि नेट और JRF, वंस यू क्वालिफाई नेट और वंस यू क्वालिफाई JRF, तो उसके बाद कितने सालों के लिए आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं नेट की तो वो आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी यहाँ पर आ जाती है। आप अपनी पूरी लाइफ के लिए उस नेट सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं, बीट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और फॉर द एडमिशन इनटू अ PhD। बट अगर हम JRF की बात करें तो वहाँ पर UGC ने सेट किया है ये टेन्योर विच इज़ योर 3 इयर्स। तो सिर्फ 3 सालों के लिए आप इस JRF अवार्ड को यूज़ करके स्कॉलरशिप और ये सभी चीज़ें जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। बट यहाँ भी एक लेटेस्ट अपडेट है। UGC ने इसी साल से इसको 1 साल से बढ़ा दिया है, 1 साल से एक्सटेंड कर दिया है। रीज़न बीइंग जो भी कोविड का फेज़ रहा, बीच में लॉकडाउन रहा, उन सभी में कुछ स्टूडेंट्स वो पॉसिबल नहीं था उनके लिए PhD में एनरोलमेंट लेना। तो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है। इसी वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए
यूजीसी ने 1 साल की यहाँ पर एग्जाम्पशन उनको दे दी है, जिससे कि तो 4 साल उनके लिए यहाँ पर हो जाते हैं, जिसके लिए उनका जेआरएफ अवार्ड जो है वो वैलिड रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कन्फ्यूजन की जो कि सभी यूजीसी नेट एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स को रहता है। तो ये वो डाउट है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं यूजीसी नेट या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वन इज़ योर नेट एंड वन इज़ योर नेट जेआरएफ। तो आप किसके लिए यहाँ पर टिक करना चाहेंगे? तो उसमें स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर दें, इस पर अगर हम टिक करें, तो अगर हम सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई करें, नेट के कट ऑफ जितना स्कोर करें, तो क्या हमें नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर वहाँ सिर्फ जेआरएफ को ही वैल्यू किया जाएगा? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको क्लिक करते हैं और अगर ये सपोज आपका एक कट ऑफ रहा है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, और आपका स्कोर रहा है 59%, तो आपने सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई यहाँ पर किया है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि अगर आपने जेआरएफ के लिए टिक किया था तो आपको नेट का सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मिलेगा। नो, नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो अब आप पूछेंगे कि तो फिर ये ऑप्शन रखा ही क्यों गया? तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए रखा गया कि जिनकी एज लिमिट 31 साल से ऊपर हो गई है, 36 साल से ऊपर हो गई है, जिस एज लिमिट जो यूजीसी ने मेंशन किए हुए हैं दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए, उस केस में ताकि आप सिर्फ नेट को क्लिक कर सकें, क्योंकि उस केस में अगर आपने नेट जेआरएफ को क्लिक कर दिया तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ इस केस के लिए जो है यहाँ पर नेट का जो ऑप्शन है वो रखा गया है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड यू मे पुट अ कमेंट ऑन फर्दर टॉपिक्स which I should consider for making videos on UGC NET, research or PhD. Thank you for watching.